नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। हम लोगों ने देखा था कि एंटरप्रेन्योर या उद्यमी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि एक एंटरप्राइज को सेट करता है, वो रिस्क बियर करता है ताकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट हो सके। हमने स्टूडेंट कई सारे डेफिनेशंस देखे थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का। हमने देखा कि ये जो वर्ड है बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड से आया है। आज स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं कि आखिर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक उद्यमी के अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसके बाद इन सभी को हम लोग सारे को तो डिस्कस नहीं करेंगे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिसको डिटेल में आप एग्जाम से लिख सकें। So entrepreneurs have many of the same character traits as leaders। देखिए, entrepreneur के अंदर लगभग एक लीडर के जैसा ही गुण होता है। लीडर अर्थात नेता, जो स्टूडेंट नेतृत्व करता हो। लेकिन फिर भी entrepreneur और लीडर में अंतर होता है। Similar to the great man theory of leadership, entrepreneurs possesses several qualities, some of those have been listed below। एक entrepreneurs के अंदर, एक उद्यमी के अंदर कई सारे क्वालिटीज, कई सारे गुण होते हैं। इनमें से कुछ गुणों को, क्वालिटीज को नीचे बताया गया है, जिसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट एंड अचीवर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो स्वतंत्र हो, यानी उसके ऊपर किसी भी पर्सन का या किसी भी इन्वायरमेंट का दबाव ना हो, है ना। जब वो खुले होकर के ओपन माइंड से सोच सकेगा, तभी तो वो कोई नया इनिशिएटिव ला सकेगा मार्केट में, तभी तो वो कोई नया प्रोडक्ट ला सकेगा मार्केट में। और अचीवर होना चाहिए, यानी कि एक बार जब उसने आइडिया को बिल्ड कर लिया, आइडिया को सोच लिया उसने माइंड में, तो उसे फिर वो इम्प्लीमेंट भी करे और अपने गोल को अचीव भी करे। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी पर्सन के दबाव में नहीं, किसी भी इन्वायरमेंट के दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं, और गोल को अचीव करने वाला होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बेसिकली करता क्या है, तो वो मार्केट में जाता है, वो लोगों से जा करके मिलता है, वो देखता है कि मार्केट में किस चीज की कमी है ना। और बेसिकली उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाता है और एक नया प्रोडक्ट या एक नया सर्विस मार्केट में लेकर के आता है। जैसे मैंने आपको फूड डिलीवरिंग ऑर्डर कंपनी का एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट टाइम जब ये मार्केट में आया होगा तो जिन्होंने लाया होगा उन्होंने मार्केट में जाकर के देखा होगा कि लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उन्होंने उठाया। इंफॉर्मेशन सीकर, लोगों से इंफॉर्मेशन लेना या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को लेना। जब तक वो इंफॉर्मेशन को ग्रैब नहीं करेगा तब तक वो कैसे जान पाएगा कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिलीवर इन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। क्वालिटी में बिलीव रखने वाला होना चाहिए और वर्क एफिशिएंसी में बिलीव रखने वाला होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्लानर, जब वो प्लान कर रहा हो तो वो प्लान बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए कि हाँ, पहले हमें ये सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, देन हम ये सेट ऑफ स्टेप्स करेंगे, फिर जाकर के ये करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी एक तरीके से हम बोले तो आशावादी होना चाहिए। ऐसा ना हो, नहीं देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या होता है कि एक पोपट लाल नाम का कैरेक्टर है जो कि क्या बोलते रहता है, कैंसल कैंसल कैंसल, है ना। तो उस तरीके का आदमी एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यह आवश्यक है कि आपकी सोच आशावादी होनी चाहिए, ना कि निराशावादी होनी चाहिए, है ना। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को मार्केट में लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको ये होप एटलीस्ट तो रखनी चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चलेगा और हमें फ्यूचर में इसमें प्रॉफिट होगा।
कीन लर्नर्स होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, नई-नई चीज़ों को सीखने की, नए-नए चीज़ों को ट्राई करने की। अर्ज टू बिल्ड, यानी कि जो उन्होंने सोच लिया है उसको बिल्ड करके ही दिखाना है, करके ही दिखाना है। इनिशिएटिव, एक नया पहल लाने की, है ना? कोई भी जैसे कि मान लिया जाए अभी के केस में जो रैपिडो चल रहा है, लगभग जितने भी छोटे-मोटे सिटीज़ हैं उनमें भी रैपिडो पहुँच चुका है। वहाँ पे क्या है कि उन्होंने देखा कि लोगों को ऑटो के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ख़ास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि लोगों को मिल जाए, एक सवारी भी मिल जाए और साथ में उनको खुद से जाकर के, यानी कि जो रैपिडो वाले हैं, उनको खुद की ऑटो या कार या बाइक का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो उन्होंने रैपिडो नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया। बेसिकली ये किस पे वर्क करता है कि जो ड्राइवर हैं उन्हीं का बाइक होगा या उन्हीं का ऑटो होगा। आप क्या हैं तो बेसिकली उनमें बैठेंगे और साथ में पहुँचाएँगे और पेमेंट आएगा रैपिडो के पास, जिनमें से कुछ पेमेंट मिलेगा उस ड्राइवर को। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाया गया और काफ़ी अच्छा से सक्सेसफुली वर्क भी किया मार्केट में। पर्सिस्टेंट होने चाहिए, है ना? नेक्स्ट है रिस्क टेकर। रिस्क टेकर का मतलब क्या हुआ कि रिस्क लेने वाला। ऑब्वियसली हमने एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन में ही पढ़ा था, जितने भी डेफिनेशंस हमने देखे, लगभग सारे डेफिनेशंस में ये लिखा हुआ था कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क को बेयर करता है, क्योंकि मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अब कल को क्या होने वाला है मार्केट में ये किसी ने नहीं देखा है। तो जब वो कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस मार्केट में ला रहा है तो उसके ऊपर उसने इन्वेस्ट तो ऑलरेडी कर दिया है। अब अगर लॉस हुआ तो इसका तो बेसिकली घाटा होगा ना, तो ये रिस्क को बेयर करता है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ये आशावादी है। ये होप करता है कि हमें फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। गोल सेटर होना चाहिए ना, कि एक गोल को इसने सेट किया और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा जान लगा दे, पूरी जिद्दोजहद करे। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग होना चाहिए ना, कोई सुस्ताहा आदमी, आलस्य से भरा आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। एग्रेसिव कैटलिस्ट का होना चाहिए। अब एग्रेसिव ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जो है, एक होता है ना जोश में आ गए। एग्रेसिव कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी उसने गोल सेट किया है उसके टुवार्ड्स एग्रेसिव होना चाहिए कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत लग जाए। ठीक है। डायनामिक होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, है ना? एक विजन उसके अंदर होना चाहिए, एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि इसके जो ट्रेड्स होते हैं वो लगभग लीडर्स के जैसे ही होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, परसुएसिव एंड नेटवर्कर। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि परसुएसिव। अब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो साथ-साथ में जैसे कोई भी फाउंडर होता है तो को-फाउंडर भी होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर है, साथ में उसके साथ कुछ टीम भी हो सकती है। ऑब्वियसली कोई अकेले मिलके तो एक एंटरप्राइज को नहीं खड़ा कर सकता है ना। हाँ, वो मेन लीडर की तरह वर्क कर सकता है, तो उसके अंदर लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। परसुएसिव होना चाहिए, यानी कि जो उसके टीममेट्स हैं, जो उसके सहयोगी हैं, उनको वो प्रेरणा दे सके, मोटिवेशन दे सके। अभी हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में हमें सिलेबस में पढ़ने के लिए भी दिया गया है मोटिवेशन। चाहे हम इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के टर्म में बात करें या हम किसी एंटरप्राइज में एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म में बात करें, मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है स्टूडेंट। अपने सब एम्प्लॉय को, अपने बेसिकली जो भी टीममेट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, किसी कार्य के प्रति, किसी गोल को अचीव करने के लिए, ये क्वालिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट के साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली खुद कॉन्फिडेंट होगा तभी तो दूसरे को वो प्रेरणा दे सकेगा, मोटिवेशन दे सकेगा। वेल वर्स्ड इन मैनेजेरियल स्किल एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डर। मैनेजेरियल स्किल यानी कि टीम को मैनेज करने में, टीम को बिल्ड करने में बिल्कुल वेल वर्स्ड, पारंगत होना चाहिए, है ना? हाई आईक्यू होना चाहिए, ईक्यू और एसक्यू होना चाहिए। ये आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है और एसक्यू क्या है, तो देखिए आईक्यू से तात्पर्य है इंटेलिजेंस क्वोशेंट से, यानी कि उसके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। ईक्यू से तात्पर्य है इमोशनल क्वोशेंट से, यानी कि भावनात्मक गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव का हो,
हालाँकि हम बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्रूर होते हैं, क्यों होते हैं थोड़ा-सा हम देखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम राक्षस के जैसा। इमोशनल क्वोशिएंट भावनात्मक होना चाहिए, है ना? ताकि अपने एम्प्लॉयी से, अपने कोवर्कर से वो एक संबंध स्थापित कर सके, ताकि वो क्या करें, जो भी उनके कोवर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो आखिर उस कंपनी का ही तो कार्य कर रहे हैं। तो एक इमोशनल भावनात्मक संबंध होना चाहिए। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट आध्यात्मिक भी स्टूडेंट थोड़ा-थोड़ा ये होना चाहिए। तो ये तीनों गुण यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एन एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होना है तो ये तीनों गुण उनके अंदर होने चाहिए। जब बिल गेट्स भारत में आते हैं तो वो हिंदू के स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं इसके पीछे उनका ये जो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कौन-सा स्किल? हमने पढ़ा कि वेल वर्स्ड इन मैनेजेरियल, यानी कि मैनेज करने में बिल्कुल पारंगत है ना? वो एक तरीके से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिल्कुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी है। वो जहाँ पे जा रहे हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं। भावनात्मक भी है, इंटेलिजेंस भी है, तभी जाकर के कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है? गो सेटर एंड नेवर से डाई स्प्रिट। एक बार आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि हमसे नहीं होगा। ये वर्ड तो भाई एंटरप्रेन्योर के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए कि हमसे नहीं होगा, है ना? इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता है किसी एंटरप्रेन्योर के डिक्शनरी में। तो ये हमने स्टूडेंट कई सारे 3 बचे 15 हम लोगों ने देख लिया है ना? अ, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली इतने ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो हाँ, आप ये सारे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। 6 मार्क्स में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको स्टूडेंट थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट लिखना है। उसके बाद प्रत्येक क्वालिटी में आपको वहाँ पे 2-2 पॉइंट लिखने होंगे। तो आइए हम लोग स्टूडेंट उसको बारी-बारी से समझ लेते हैं। यहाँ 1-2 पॉइंट और थे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको नेगेटिव भी मान के चलते हैं, जो कि स्टूडेंट बेसिकली हो जाते हैं। सम ऑफ विच हैव आल्सो बीन लिस्टेड बिलो। जैसे सबसे पहला तो है कनिंग, चालाक ऑब्वियसली। अब चालाक होना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिल्कुल चालाक होते हैं, और चालाक नहीं होंगे तो मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, बिल्कुल एकदम जहां पे भी मौका मिले वहां पे चौका मार देना है। ठीक है? तो तुरंत लपक के कैच लेने वाले ये लोग व्यक्ति होते हैं। जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिली प्रचार करने का, प्रोडक्ट का प्रचार करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, प्रोडक्ट बेचने का, वो वहां पे मौका चूकते ही नहीं है। अनसेंटिमेंटल होते हैं थोड़े से, मतलब उतना ज्यादा भावनात्मक नहीं होता है लगाव, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो इमोशनल होता है भाई। रथलेस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ-कुछ हम बोल सकते हैं, क्योंकि अनसेंटिमेंटल है। सेल्फिश, ये बात तो तय है भई कि बिल्कुल वो स्वार्थी होते हैं। अब स्वार्थी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो अगर आप, जैसे कि मान लिया जाए आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ला रहे हैं, और पहले से जो उस सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत वर्क कर रही कंपनीज है वो तो आपके कंपटीटर हो गए, तो आपको यहाँ पे सेल्फिश बनना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे अरे भाई उसका तो नुकसान हो जाएगा, उस कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। सो इफ यू आइडेंटिफाई सम ऑफ और ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स इन योर SWOT एनालिसिस, कंसीडर योरसेल्फ टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग। तो अगर आप अपना यानी कि स्वयं का स्वॉट एनालिसिस करें, ये क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब हो गया क्या कि आपके अंदर क्या-क्या स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू का मतलब होता है क्या-क्या वीकनेस है, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है कि जब आप अपने अंदर खुद झांक करके देखिएगा, और यहाँ पे अगर आपको इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले कि हाँ भाई मेरे अंदर ये सारे गुण हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, या ये सारे गुण हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बनने के राह पे हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश नहीं होता है, चूंकि अब हमें डिटेल में पढ़ना है इनको। हमसे अगर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछ दिया गया तो इस प्रकार से लिख के फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। हाँ, 4 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएगा।
तो आइए अब हम लोग बारी-बारी से समझते हैं। सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, बाकी इन सभी को मैंने आपको समझा दिया है सरल भाषा में। आप चाहें तो खुद इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, कुछ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्वयं के अंदर। सो अदर्स विल ट्रस्ट यू ओनली व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ। दूसरे व्यक्ति तभी आप पे भरोसा करेंगे जब आपको स्वयं पे भरोसा होगा। जब आप जो कार्य कर रहे हैं आपको खुद भरोसा नहीं है, आप खुद निराशावादी होके बोलेंगे हाँ हो सकता है मार्केट में चल जाए, तो भैया जो आपका टीममेट है वो फिर क्या सोचेगा। तो आपको बिल्कुल एकदम एक तरीके से बोले ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना, आपको एकदम बोलना है नहीं भाई क्यों नहीं चलेगा मार्केट में, बिल्कुल चलेगा मार्केट में। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, तभी जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको स्वयं पे ट्रस्ट होगा, आपको अपने प्रोडक्ट पे अपने कंपनी पे ट्रस्ट होगा, तभी दूसरे व्यक्ति को ट्रस्ट होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो किसी भी उद्यमी की, एंटरप्रेन्योर की ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। हु शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक वंस ऑन डिसीजन, जिसको डिसीजन निर्णय लेने का कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ऑब्वियसली रिस्क तो है भाई, और रिस्क है तो इश्क है। तो स्टूडेंट उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, बियरिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग। एंटरप्रेन्योर्स नीड हैव अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ऑब्वियसली उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर उसके सामने दो राह दिख रहे हैं तो किस राह पर उसे जाना है, ये निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपने टीममेट्स को, अपने फेलो को बता सके कि भाई इस राह पे आपको चलना है। सो एंटरप्रेन्योर्स शुड हैव द विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, जिसको बेसिकली उसने बनाया है, उसके फेवर में डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट तो कॉम्पिटिटिव होगा ही। अब कल को आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मान लिया जाए मार्केट में लेकर के आते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, लेट सपोज कि आप एक नया ओएस लेकर के आए, तो पहले से जो मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, लाइक विंडोज है, मैकिंटॉश है, लाइनक्स है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो आप उससे compete कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव नेचर का होना चाहिए, कंपटीशन से डरना नहीं है, ठीक है। और एक और हमने यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा था अभी, क्या एक ट्रेट हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे था भाई, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, रिस्क टेकर, हाँ रिस्क टेकर में ही मैंने बताया था। एक और मैंने बताया था, मुझे याद यहाँ पे नहीं आ रहा है, कि कंपटीशन से घबराना नहीं है ना। सिस्टमैटिक प्लानर, परसिस्टेंस, डायनेमिक, चलिए फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं रहने देता हूँ, ठीक। हाँ तो कम्पिटिटिव, सो एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी रेडी टू गिव एंड फेस कंपटीशन। कंपटीशन देने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ पे बताया था कि सेल्फिश, और इस मामले में आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, है ना। अब आप ये नहीं मतलब सोचने लग जाइएगा कि हम अपना ओएस बना देंगे तो पहले से जो कंपनी है उसको नुकसान हो जाएगा। भाई सेल्फिश हमको होना है, उसको डाउन कराना ही कराना है, तभी हम अप जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। अब देखिए इंटेलिजेंट होने से तात्पर्य बुद्धि से है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो एक सफल वक्ता बन सकता है, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, बातचीत कर लेता है, दूसरे लोगों को समझा लेता है, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए ये मैंने आपको बताया। क्या इसमें कहीं पे भी मैंने मेंशन किया है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए? नहीं। मैं एक मैनेजर रख सकता हूँ जो कि मेरे थ्रू मेरे लिए कम्युनिकेट करेगा दूसरों से, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए या किसी भी भाषा में पारंगत होना चाहिए, नहीं। That doesn't matter. So
Entrepreneurs always need to keep their mind active and increase their IQ and knowledge. Entrepreneurs को हमेशा उनके माइंड को एक्टिव रखना है ना। और बेसिकली आगे क्या कहा जा रहा है कि उनको नॉलेज को इंक्रीज करते रहना है दिन प्रतिदिन। The next one is visualization. Entrepreneurs should have the ability to see things from different point of views. जो भी चीज है उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता, अजर अलग अलग नजरिए से देखने का कौशल उनके अंदर होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज पेशेंस। बिल्कुल, है ना, पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए। कहा गया है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो हड़बड़ाए नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आज उसने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और कल से ही वो कह रहा है भाई मार्केट में चल नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई ले नहीं रहा है। भाई आपको पेशेंस करना है, लोगों तक वो एंड यूजर तक पहुंचेगा, उसको वो एक बार यूज करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर वो दोबारा मार्केट में जाएंगे। तब जो वहां पे रिटेलर होगा वो डिमांड करेगा आपसे, तब जाके मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी और वो फिर पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगा। तो यहाँ पे आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अनदर वर्च्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, as the path to success is often very challenging and it requires a lot of patience for sustenance. आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात कर लीजिए, आप अगर एप्पल कंपनी की भी बात करें तो आप हिस्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा कि गैरेज से उन्होंने शुरू किया अपने बेसिकली बिजनेस को, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो है ना इंक्रीज करते चले गए अपने प्रॉफिट को, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने एप्पल नाम की जो है एक कंपनी बना दी। तो ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज सोचा और कल कंपनी खड़ी हो गई, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इमोशनल टॉलरेंस। ये भी है ना, द एबिलिटी टू बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एंड नोट मिक्सिंग द टू इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आपका घर में आपकी पत्नी से झगड़ा हो गया, चलिए आपका शादी नहीं हुआ है अभी, तो किसी से भी मनमुटाव हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके कारण आपने अपना बिजनेस ठप कर दिया। पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। ये एक सफल उद्यमी की पहचान होती है। द नेक्स्ट वन इज लीडरशिप क्वालिटी, जिसको मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि भाई आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपसे अकेले काम होने वाला तो है नहीं। ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ टीममेट्स को तो अपने साथ रखिएगा, तो वो जो टीममेट्स आपके साथ होंगे उनको लीड तो आप ही करेंगे ना, आप ही नेता हैं, नेतृत्व आप ही को करना है, तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू लीड, कंट्रोल एंड मोटिवेट द मास। मास से तात्पर्य है जो भी उनके फेलोज हैं, जो भी उनके अंदर उनके कोवर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक, तो उनको लीड करना यानी उनको नेतृत्व करने की, उनको कंट्रोल करने की, उनको डायरेक्ट करने की, उनको बेसिकली मोटिवेट करने का गुण एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। Next is technical skill. To be in stride with the recent times, entrepreneurs should at least have a basic knowledge about the technologies that are to be used. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि टेक्निकल स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अभी हम कुछ रिसेंट टाइम से बात करें, पिछले 5-10 सालों से बात करें, तो ये माना जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स को कम से कम, ज्यादा नहीं तो कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो तो उसको थोड़ा बहुत एआई के बारे में, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, है ना, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तब वो जाकर के मार्केट में क्या करेगा, उतार पाएगा अपने प्रोडक्ट को और एंड यूजर तक पहुंचा पाएगा। द नेक्स्ट वन इज मैनेजेरियल स्किल। मैनेज करने आना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एंटरप्राइज को। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव द रिक्वायर्ड स्किल टू मैनेज डिफरेंट पीपल सच एज क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज, कोवर्कर्स, कंपटीटर्स। इन सभी को मैनेज करने का स्किल उसके अंदर होना चाहिए।
द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। अब देखिए एक एंटरप्रेन्योर जब किसी एंटरप्राइज को बिल्ड करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी इशू पर विवाद हो सकता है। तो उस विवाद को सुलझाने का गुण एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए कि कोई भी विवाद हो तो उसको सुलझा दे और फिर बोले कि भाई अब जाओ और अपना अपना काम दोनों करो। ठीक है, तो ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू रिजॉल्व एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी तरह का। और मान लिया जाए डिस्प्यूट केवल इंटरनली थोड़े एक्सटर्नली डिस्प्यूट भी होता है। आप मान लिया जाए एज अ एंटरप्रेन्योर किसी एंटरप्राइज को बिल्ड किए और आपके कंपटीटर ने मान लिया जाए किसी भी प्रकार का आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, है ना, तो उस तरीके को भी निपटाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल। दिस शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड शुड बी एबल टू मेंटेन एवरीथिंग इन फॉर्मेट एंड स्टाइल। चाहे वो एंटरप्राइज हो, चाहे वो लोग हो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, सबको एक बेटर वे में मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करने का स्किल उसके अंदर होना चाहिए। हाई मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर शुड हैव हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन हाई लेवल का होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू इनकरेज एवरीवन टू गिव देयर लेवल बेस्ट। इस तरीके से उनको इनकरेज करे, उनको उत्साहित करे, उनको प्रेरित करे कि जो एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं वो अपना 100% उस ऑर्गेनाइजेशन को दें। क्रिएटिव होना चाहिए माइंड को। ऑब्वियसली जब तक क्रिएटिव नहीं होगा तो वो कहाँ से कोई नया इनिशिएटिव, नया पहल मार्केट में ला पाएगा। तो क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए। दिस शुड बी इनोवेटिव एंड इनवाइट न्यू क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम अदर्स एज वेल। साथ ही साथ जो उसके एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ नया आइडिया आ रहा है, कुछ नया क्रिएटिव उनके माइंड में चल रहा है, तो वो उनको छूट दे कि हाँ भाई आप भी अपने आइडिया को मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। रियलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सके उसी पे वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी बोल दे, है ना। सो दे शुड बी प्रैक्टिकल एंड हैव रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग से तात्पर्य है कि जो बेसिकली संभव हो सके आपको ऐसा सोचना है। अब आप अपने माइंड में कोई ऐसा आइडिया ले आए जो कि संभव ही नहीं है ना। अब आप मान लिया जाए, आप बोलिएगा कि हम जो है धरती के कोर में जाएंगे और वहां पे रहेंगे, तो ये भाई कोई भी संभव है ही नहीं। आप कितना भी इस पे सोच लीजिए, माइंड में लगा लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, ये तो मूर्खता है। तो रियलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं आइडिया वो रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट ट्रेड्स, कुछ गुण्स जो हम लोगों ने देखे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होने चाहिए। अगर आपसे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अब, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं एंटरप्रेन्योर के, ट्रेड्स पूछे जाएं, क्वालिटी पूछी जाए, तो आपको यही वहां पे लिख करके चले आना है। अब स्टूडेंट अपने फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है जो कोई बिल्कुल स्क्रैच एकदम नया आइडिया मार्केट में लेके आए। ऐसा भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आइडिया दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मैं उसमें कोई नया आइडिया, कोई नया अप्रोच लेकर के आना चाहता हूं, तो वो अलग टाइप का हो गया एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। धन्यवाद।